प्रणाम प्रणाम दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज मैं आपको स्कंद माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, यानी कि पाँचवें नवरात्र। ये पाँचवें नवरात्र में आती है स्कंद माता। स्कंद माता वो थी जब शिवजी और पार्वती का विवाह हो गया। उसके बाद देवताओं की आग्रह करने लगे, शिवजी और पार्वती का विवाह हुआ और ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था, बहुत ही भयानक था। उसको मतलब वो उसका पृथ्वी पे इतना अत्याचार था, मतलब लोग उसे थर थर काँपते, और उसने स्वर्ग पे भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसलिए लोग सब देवताओं से लोग उसे भयभीत होने लगे। तो फिर सारे देवता इकट्ठे हुए और कहाँ गए? शिवलोक गए। कैलाश पर्वत पे गए। कैलाश पे शिव जी को बोला कि भगवान हमारी मदद कीजिए, और हम बहुत ताड़कासुर ने अपना अत्याचार पैदा। और ताड़कासुर कौन था? ताड़कासुर बहुत बड़ा राक्षस था, भयानक था। तो उसने शिव जी की, ब्रह्मा जी की बहुत वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊँ। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी पर जो आया उसको तो मरना पड़ेगा, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी तो मृत्यु होगी। लेकिन उसने वरदान मांगे कि मैं मतलब किसके हाथों मरूँ? शिव जी के पुत्र के हाथों मरूँ, क्योंकि उसे पता था कि शिव जी तो अगर बाबा है तो कभी शादी करेंगे नहीं, विवाह उनका होगा नहीं। इसलिए मैं मैं ऐसे वरदान मांगता हूँ कि शिव जी मतलब शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगा। उसे पता नहीं था कि शिव जी और पार्वती का मतलब विवाह होगा। उन दोनों का विवाह हुआ तो शिव जी के आग्रह कर उन दोनों से विवाह कर लिया था। फिर किसका? कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म हुआ, इसलिए कात्यायनी माता कहा जाता है कार्तिकेय के नाम से। और कात्यायनी माता कार्तिक पैदा हुआ। कार्तिक में जब बड़ा हुआ तो उसने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली, और उसके बाद क्या हुआ कि ताड़कासुर का वध हुआ। और उसी दिन से पाँचवें नवरात्रि को कात्यायनी माँ के रूप से मनाए जाते हैं। कात्यायनी माँ, किसी को अगर कोई मन धन से माँ की पूजा करे तो संतान की उसको प्राप्ति भी होती है। अब आता है छठा नवरात्र। छठा नवरात्रि में होते स्कंद माता की। स्कंद माता कौन थी? स्कंद माता वो थी जिसने मतलब किसका? महिषासुर का वध किया था, जिसे महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं। इसलिए माँ को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता था। स्कंद माता कौन? फिर पृथ्वी पर राक्षसों को तो बार बार होता ही था आगमन, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। तो उसके बाद महिषासुर आए, तो महिषासुर ने भी पृथ्वी पर बहुत अत्याचार फैला रखा था। उसको ये वरदान था कि उसकी जो मृत्यु होगी एक मतलब स्त्री के हाथों में होगी। तो उसके बाद क्या होगा कि शक्ति रूप में मतलब उसकी मृत्यु होगी। तो उसने सोचा कि मेरे को क्या एक स्त्री क्या मारे, एक शक्ति मुझे क्यों? उससे पता नहीं था कि मतलब जो शक्ति है वो सारी ब्रह्मा विष्णु और शिव जी में जितनी शक्तियाँ हैं वो सब क्या है? माता की वजह से ही है। इसीलिए उन्होंने क्या कि उसने सोचा, उसने बहुत अत्याचार, ऋषियों को तपस्या करने नहीं दी। स्वर्ग पे भी इंद्र को अपने उसके राजगद्दी से हटा लिया। तो देवता जब बहुत भयभीत हो गए, परेशान हो गए, फिर उसके बाद क्या? देवता गए फिर शिव जी के पास फिर आग्रह किया। माता से ने आग्रह किया। फिर माता ने अपना किसका? स्कंद माता का वो लिया, अवतार लिया। स्कंद माता में माता ने फिर क्या? शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल से क्या किया कि महिषासुर का वध किया। उस दिन से माँ को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है, जिस दिन से उसने क्या? महिषासुर का वध किया। उसके बाद आता है सातवां नवरात्र। सातवें नवरात्रि में होती है कालरात्रि की पूजा। और कालरात्रि रहती है वो मतलब जादू टोना माता को प्रश्न करने के लिए भी ये चीज़ें की, इसीलिए इसको कालरात्रि भी कहा जाता है। कालरात्रि माँ का कौन सा रूप होता है? काली का रूप होता है, और काल का रूप में ही माँ पूजी जाती है। काल का रूप में जब माता का रूप में पूजी जाती है, उसमें माँ का हाथ में लोहे का खड्ग खप्पर भी होता है। माँ का एक हाथ हमेशा जो उल्टा हाथ है वो सीधा हाथ हमेशा ऊपर को रहता है भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। और जो एक हाथ है जो नीचे की साइड रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि राक्षसों के वध करने के लिए। और माँ ने कहते हैं कि इस रूप में माँ ने उसको किसको? शुम्भ निशुम्भ को और किसको? रक्त बीज को मारा था कालरात्रि के रूप में। कालरात्रि के रूप में माने क्या कि काली का रूप ले लिया था। लाल जीभ और बड़ी बड़ी आंखें, लाल लंबे बाल, और काल के उस दिन और काली रात्रि में आधी रात में इस माता की पूजा इसलिए की गई थी क्योंकि माँ ने आधी रात में ही दोनों को मारा था। तो शुम्भ निशुम्भ को तो माँ ने मार लिया था,
लेकिन जो रक्त बीज था वो नहीं मरता। उसे ब्रह्मा जी से वरदान था कि जितनी बार उसको सर काटोगे, जहाँ जहाँ उसकी रक्त की बूंदें पड़ेगी उतने ही रक्त बीज उत्पन्न होंगे। तो माँ ने क्या किया कि उसका जो जहाँ जहाँ उसकी बूंदें गिरी रक्त की, माँ ने वो सारा रक्त क्या पी लिया, पूरा अपने मुंह में रख लिया। इसीलिए माँ के हाथ में क्या था, खून का क्या, रक्त का कटोरा था, इसीलिए माँ ने वो पी लिया था, इसलिए पूरा कटोरे पे लेकर पूरा पी लिया। इसीलिए माँ की जब पूजा होती है तो माँ को बलि वगैरह भी दी जाती है बहुत सारी जगह मलिमा, लेकिन हम लोग तो नहीं देते, हम लोग तो अपने को, लेकिन ज़्यादातर लोग देते हैं लोग वाले। अब तो बलि का बंदी हो गई, लेकिन फिर भी देते हैं लोग। इसलिए माँ को क्या, उसने सारा रक्त पी लिया और फिर उसके क्या कि माँ ने उसके जितने सिर हुए उतने रोक पे, और फिर उसका वध क्या, उसके सिर को काट के तलवार से उसका वध कर लिया। इसलिए माँ को कालरात्रि कहा जाता है। उस दिन माँ की पूजा हमेशा गुड़ से और लाल सिंदूर से और फल फूल से भी की जाती है। इसीलिए उसी दिन को, सातवें नवरात्र को क्या कहा जाता है, कालरात्रि भी कहा जाता है। और माँ के इस पूजा में श्रीफल जो होता है वो जरूर चाहिए, उससे बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए कालरात्रि दयालु भी है और जो राक्षस है उनको संहारक भी। माँ का ये सबसे भयानक रूप होता है और भयानक इसी को शक्ति भी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि औरत का एक काली का रूप भी। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी, आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब